ये है दिल्ली दर्पण। ये पीएम अगर 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए ना, तो भी 370 को हटा नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप पीओके और अक्षय चिर को भारत देश का हिस्सा नहीं मानते? क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा का पूरा कश्मीर भारत देश का हिस्सा था, है और रहेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? जान दे देंगे उसके लिए। बढ़िया मूवी है, एक नंबर भाई, एक नंबर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें हमें पूरी वो घटना चक्र का पता चला है कि जब आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था तो किन किन सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। आर्टिकल 370 देश भर के सिनेमा घरों में लगी हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 11 के G3X में, और ये तस्वीरें देखिए, जो लोग हैं, दर्शक हैं, यहाँ से जो है सिनेमा देख करके निकल रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि जो आर्टिकल 370 है, कैसी रही मूवी आर्टिकल 370 की बात करें। वेरी गुड। रेटिंग क्या देंगे? 10 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 100। 10 आउट ऑफ 100 रेटिंग लोग दे रहे हैं। और जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, वो निकल कर यहाँ पर आ रहे हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर जो मूवी रही वो कैसी रही, क्या खास रहा इस मूवी में। मूवी ठीक ठाक थी। यामी गौतम ने कैसा अभिनय किया? बहुत अच्छा किया था। आर्टिकल 370 के तहत में हमें वो नॉलेज मिला था, और पहले का भी चलन था वो हमने आजकल देखने को मिला। बढ़िया मूवी है, एक नंबर। अभी जिस तरीके से चुनावी मौसम है, उससे पहले ये मूवी आई है, इम्पैक्ट करेगी यूथ को ये मूवी की किस तरीके से मोदी ने? बिल्कुल, हमारे जो पूर्वज है, प्लस में हमारा जो आर्टिकल 370 के लिए इतना हमने स्ट्रगल किया, उसके लिए हमें बहुत अच्छा प्रस्ताव मिला है। अच्छा लगा देखकर? हाँ, बहुत बढ़िया। तो और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। मूवी देख करके निकल रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसी रही भाई? एक नंबर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आर्टिकल 370 को लेकर जो चर्चाएं हो रही थी, और अभी ये मूवी यामी गौतम। मुझे इतना देशभक्ति के बारे में नहीं पता, मगर मूवी मस्त है भाई, एक नंबर मूवी भाई। यामी गौतम ने कैसा अभिनय किया? एक नंबर भाई, मजा आ गया। तो आज हमारे प्रिय जनप्रिय नेता श्री संजीव शर्मा जी ने हम सभी को धारा 370 मूवी दिखाई, जो हमारे इतिहास में एक गवाह बनी है। 370 मोदी जी ने हटाई थी, और आज हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि फिर मोदी जी हमारे सामने थे, फिल्म में हमने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आभार। 370 सरकार की बड़ी उपलब्धि रही, और इसको स्क्रीन पर जो है उतारा गया रियल लाइफ से हटकर। क्या कुछ इसमें आपने देखा, क्या कुछ लगा? और अभी जब चुनावी मौसम है, उस वक्त 370 पूरे देश भर में लगी है, लोग जो है काफ़ी ट्रेंड कर रही है ये मूवी, और बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा रही है। देखिए, 370 की धारा जो थी वो स्वप्न था हर भारतवासी का कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है। ये धारा कोई नहीं हटा सकता था। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा और भारतवासियों की विचारधारा को संपूर्ण करने के लिए उन्होंने 370 धारा को हटा के दिखा दिया। कैसी लगी मूवी 370? कमाल की मतलब इतनी। इसमें हमें पूरी वो घटना चक्र का पता चला है कि जब आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था तो किन किन सिचुएशन का सामना करना पड़ा था हमारे राज्यसभा में, और हमारे गृह मंत्रालय को, हमारे पीएम को। और उस वक्त जिस तरह से माहौल था, सच में बहुत शर्मनाक था कश्मीर का। आज स्थिति बहुत अलग है, नो डाउट। और मैं भी मोदी जी के बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं कश्मीर गई थी, और वाकई उनके बनने के बाद से ही माहौल बहुत बदल चुका था वैसे तो। बट ये 370 हटने के बाद तो कमाल ही है। ये बहुत कमाल की मूवी है। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू। सॉरी, संजीव शर्मा जी ने ये आयोजन किया, पूरी फिल्म दिखाई। थैंक यू सर। मैं ऋचा सहदेव, महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ कोहाट वार्ड से, और मैं थैंक यू करना चाहूँगी, सर ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। वैसे तो हम ये मूवी देखते, लेकिन जितने हम शौक से अब आके लग रहा है कि वाकई अब हम और कई लोगों के कहने वाले हैं ये मूवी देखें। थैंक यू वेरी मच संजीव जी, थैंक यू। और हमारे साथ संजीव शर्मा जी भी हैं, जिन्होंने ये स्क्रीनिंग कराई थी यहाँ पर। सर से बात करेंगे, क्या कुछ रहा सर अगर बात करें आर्टिकल 370 इस मूवी की? देखिए, देश की जनता के सामने सच प्रस्तुत इस पिक्चर के माध्यम से किया गया है। जिन सभी कलाकारों को मैं
धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देश की जनता के सामने एक सच को रखा, क्योंकि सब लोग इस सच के बारे में जानते नहीं थे कि जो अब से पूर्ववर्ती सरकारें थी उन्होंने कश्मीर के कैसे भारत से अलग कर रखा था। और मोदी सरकार ने, हमारे गृह मंत्री जब राज्यसभा के अंदर बिल लाए कि आर्टिकल 370 को जब से हटाया गया, और तब से देखा कि कश्मीर और पूरे देश के लोगों में उत्साह है और कश्मीर जो है आगे तरक्की करे और सभी भारतीय जो है मिलजुल कर रहें, ये इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। तो पिक्चर जो है आज हमने अपने क्षेत्र के लोगों को साथ यहाँ देखी है, तो हम चाहते हैं कि दिल्ली और देश की जनता इस पिक्चर को देखे ताकि हमारी युवा पीढ़ी और अन्य लोगों को भी सभी जानकारी हो जाए कि आर्टिकल 370 हटाने से देश को क्या लाभ होगा। अगर बात करें 370 के पहले की जो कश्मीर के हालात थे और अभी 370 के बाद जो हालात हुए, और अभी चुनाव का भी मौसम है और आप लोगों का नारा भी है कि इस बार 400 पार, कहीं ना कहीं एक तरीके से जो यूथ या जो महिलाएं और जो अलग वर्ग के लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं, एक तरीके से इस नाम पर भी आपके साथ वो जुड़ेंगे, ये वोटों में भी तब्दील होगा क्योंकि जो नारा 400 पार है। देखिए, मोदी सरकार के आने से पहले लोग कश्मीर में जाने से डरते थे, वहाँ पर आतंकवादी अलगाववादी गतिविधियाँ ज़्यादा होती थी, और जब से धारा 370 हटी है तो हर भारतीय जो है कश्मीर में जा रहा है, वहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिला है, रोजगार को बढ़ावा मिला है और देश को भी इससे प्रगति हुई है सारे मामले में। और जैसा कि सब जानते हैं कि युवा के अंदर इस पिक्चर को देखने से जो है और अधिक मोटिवेशन और प्रेरणा मिलेगी और कश्मीर के अंदर लोग जाएंगे। महिलाएं भी है साथ में, कैसी लगी है मूवी? बहुत अच्छी लगी और पिक्चर देख के जो असलियत थी वो पता चली। 370 हटने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा मोदी जी को और लोगों को। मोदी जी ने तो करा संघर्ष, साथ में जो आर्मी के लोगों ने भी किया, वहाँ की जो आम पब्लिक थी कश्मीर की वो भी इस चीज़ से परेशान थी। 370 हटने के बाद वो लोग भी बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा लगा पिक्चर देख के। असलियत हमको जो पता चली है कि सिर्फ यही नहीं था कि भाई 370 हट गया, हमें तो यही पता था, लेकिन जो वहाँ कानून था वो पेपर ही गायब कर रखे थे, वो तो हमें पिक्चर देखने के बाद ही पता चला। तो मैं चाहूँगी कि जो हमारे यंग जनरेशन है वो भी ये पिक्चर देखे ताकि उन्हें पता चले कि हमारे क्या है। खासतौर से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, और उन लोगों को ज़्यादा देखना चाहिए ताकि कानून वगैरह पता चले। अच्छा है कि आजकल के युवा जागरूक होंगे ये जो इस मूवी को देख के कि पास्ट में 370 को हटाया ना जा सके, उसको किस तरीके से छुपा के रखा गया वो हमको तक पता था। पीछे इसमें दिखाया गया है, वो महिलाओं के ऊपर दिखाया गया है कि जितना महिलाओं ने कितना कोऑपरेट किया है, महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के जो कार्य कर रही थी उसको अब बीजेपी की सरकार आने के बाद महिलाओं को इतना सपोर्ट मिल रहा है कि महिलाएं आगे बढ़ सकती है, नहीं तो महिलाओं को दबाया जा रहा था हर काम के लिए। फिलहाल सबसे ज्यादा तो हमें बीजेपी में यही सपोर्ट मिला है। इस एक्ट 370 की जो धारा हटाई गई है उसमें भी हमने देखा है कि कितना महिलाओं ने सपोर्ट किया इस चीज में। मेन मोटिव यही था। कैसा रहा ये मूवी? अगर बात करें मूवी की अगर बात करें तो अभी तक हमें रियलिटी कुछ भी नहीं मालूम था। जैसे कि अभी मेरी फ्रेंड बता रही थी कि 370 हटा, हम सबको ये मालूम था 370 हटा, बट उस हटने के पीछे क्या क्या क्लॉज थे, किस तरह से हमें बेवकूफ़ अभी तक, जो कि 58 में हट गया था बट वो छुपाया गया हम लोगों से और फिर उसको 65 में फिर से रिक्रिएट किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो अभी तक कांग्रेस की तरफ से की गई थी वो सारी इसमें उजागर हुई हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे कि संजीव शर्मा जी ने अभी इतना अच्छा से ये अरेंज कराया है हम लोगों के लिए, तो ऐसे ये कॉलेजेस में भी दिया जाए जिससे कि बच्चों को, यूथ को इस बारे में पता चले कि हमारी गवर्नमेंट आज कर क्या रही है और मोदी जी किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्रालय किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी आर्मी कैसे फाइट कर रही है, ये सब चीज़ें उनकी नॉलेज में आ पाए। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो ये धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटाई, उससे ये पता चलता है कि वो सभी देशवासियों के साथ मतलब सद्भावना और एकता का संचार करना चाहते हैं। वो भेदभाव रहित राजनीति कर मतलब सरकार है हमारी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछली सरकारों ने हमारे देश को कितना गुमराह किया, नागरिकों को कितना पथभ्रष्ट किया। उन्होंने अपने मनमानी लॉज बनाए और सब टाइटल ही हटा दिए हमारे कानून से, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा। तो मुझे लगता है कि ये शायद मोदी जी के ही कारण संभव हो पाया कि अब वो एक देश और एक कानून को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसे पूरा देश जय जयकार कर रहा है। और ये हम सभी के लिए बहुत अच्छा उन्होंने निर्णय लिया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, और इन्हीं के कारण
सभी में मैं पूरे भारतवर्ष में देख रही हूँ कि महिलाओं को भी कितनी अच्छी प्राथमिकता मिली है। महिला शक्ति वंदन ऐसा कभी नहीं हुआ, पिछली सरकारों ने महिलाओं को कभी उतनी रिस्पेक्ट और सम्मान नहीं दिया। बिल्कुल आर्टिकल 370 बीजेपी सरकार की बड़ी उपलब्धि रही है। यही कारण है कि इस फिल्म को बीजेपी के नेता प्रमोट कर रहे हैं। बात करें राजधानी दिल्ली की तो सभी बीजेपी के नेता अपने अपने क्षेत्र के लोगों को लेकर के इस मूवी के स्क्रीनिंग में पहुंच रहे हैं और खास तौर पर इस मूवी में जिस तरीके से ये दिखाया गया है कि आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाने में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कार्यालय की क्या भूमिका रही, इसको भुनाने में अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जुट गई है। लिहाजा 2024 का चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार 370 के भरोसे 400 पार होता है या नहीं। कैमरा पर्सन कमल के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।